हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्न का जोड़, मिश्रित भिन्न का घटाव, मिश्रित भिन्न का गुणा और मिश्रित भाग भाग सीखेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें चारों चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका जोड़ है, नीचे आपका घटाव है, उसके नीचे आपका गुणा है, उसके नीचे आपका भाग है। तो इसमें हम लोग टोटल चारों चीज़ को सीखने वाले हैं जो कि मिश्रित होता है। ठीक है, इसको हम लोग मिश्रित भिन्न का जोड़ बोलते हैं। ठीक है, इसको देखिए, साधारण भिन्न क्या होता है कि जो आगे वाला संख्या होता है ना वो नहीं होता है, तो हम लोग, ठीक है, तो ये आगे वाला जो संख्या है 3 और 4 ये नहीं होता है, तो ये साधारण भिन्न का जोड़ हो जाता है। लेकिन जब ये आगे लग जाता है तो ये मिश्रित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको मिश्रित क्यों बोलते हैं। देखिए आगे वाले को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, अगर इस टाइप के हो तो उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। 2 देखिए इसे बोलते हैं 3 पूर्णांक 2/4, 4 पूर्णांक 2/3, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको पहले हम लोग को साधारण भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। तो साधारण भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए 3 और 4 को गुना करेंगे, तो 3 और 4 को गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 जो आया है ये ऊपर वाले 2 को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, और 12 2 कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। बटा में 4 है तो 4 रहेगा। ठीक है, अब समझिए ऊपर का जो होता है, यहाँ पर भी समझ सकते हैं, ऊपर जो होता है अंश होता है, नीचा जो होता है हर होता है। ठीक है, समझ गए। ऊपर का जो संख्या होता है बटा के ऊपर वो अंश बोला जाता है, बटा का जो नीचा संख्या होता है उसको हर बोला जाता है। तो इसको हम लोग तोड़ के साधारण भिन्न में चेंज कर दिए। प्लस है तो हम लोग लगा देंगे प्लस। उसके बाद 4 और 3 को फिर गुना करेंगे, तो 4 3 12, और 12 2 कितना हो जाएगा, 14, तो 14, और बटा नीचा कितना है, 3। साधारण भिन्न में हम लोग का चेंज हो गया। अब इसको डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम लेना आपको पता ही होगा कैसे लिया जाता है, 4 और 3 को। तो देखिए ये दोनों जो है ना विषम संख्या है, 4 और 3 विषम है, तो दोनों को गुना कर दिए, 4 3 12, तो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा 12। एलसीएम कितना निकल के आ गया आपका, तो 12 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो 12 आया है एलसीएम वो हर से भाग करेंगे, यानी कि पहल का हर से हम लोग भाग करेंगे। ठीक है, तो 4 से हम लोग भाग करेंगे, यानी 4 के पारे में ये 12 का बार में मिलेगा तो 3 बार में मिलेगा, 4 का 4 4 4 12, 3 बार में मिलेगा, तो हम लोग 3 से ऊपर गुना कर देंगे 14 में, तो 14 3 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। प्लस है फिर तो प्लस लगा देंगे, फिर 3 के पारा में 12 का बार में मिलेगा 4 बार में, तो हम लोग 14 से 4 में गुना कर देंगे, 14 चौका कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जब इसको जोड़ेंगे 42 और 56 को, तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, 98/12 हो जाएगा। तो आप 98/12 भी आपका आंसर सही है। चाहे इसको छोटा करना चाहते हैं तो काट कर इसको आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 49/6। ठीक है, 49/6 आपका आंसर हो जाएगा। छोटा करके आप लिख सकते हैं, चाहे 98/12 भी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये भिन्न का जोड़ था जो हम लोग इसको सीख गए। अब चलिए आपको एलसीएम निकालना यहाँ पर बता देते हैं, जो जगह है यहाँ पे। देखिए 4 और 3 को एलसीएम कैसे लिया जाता है, देखिए 4 और 3। ठीक है, तो हम लोग देखिए सबसे छोटा अंक से, यानी सबसे छोटा टेबल से पहले हम लोग ले चलते हैं। तो सबसे छोटा टेबल तो देखेंगे तो आप समझिए कि 1 है, लेकिन एक अगर 1 से ले जाते हैं तो इस संख्या क्या हो जाएगा, रिपीट होते चला जाएगा। 1 से लीजिएगा तो 1 के पारा में 4 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, फिर 1 से ले जाइएगा तो 4, यानी संख्या ही रिपीट होते चल जाएगा, ये कभी आपको एलसीएम निकलबे नहीं करेगा। तो उसके आगे क्या है, 2 है, तो हम लोग ले चलेंगे 2 से, तो 2 दूना का 4, और 2 के पारा में 3 नहीं है तो 3 के 3 रहेगा। फिर हम लोग 2 से ले चलेंगे, जब तक 2 से जितना अंक संख्या कटेगा ना तब तक हम 2 से काटते चलेंगे। ठीक है, तो फिर हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 एकम 3। अब ये नहीं कटेगा, 2 से 3 नहीं कटेगा, तो हम लोग अब 3 से ले चलेंगे, ये केक और ये केक, यानी कि कट गया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, 2 का और 2 का कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 3 12। तो देखिए 12 एलसीएम आ गया। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम भी निकालते हैं। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं घटाव। तो चलिए घटाव में भी हम लोग क्या करेंगे, इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो साधारण भिन्न में 5 के पारा 3 में पढ़े तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 और 5 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, यानी कि 20 और बटा कितना हो जाएगा, 5। घटाव है तो घटाव का चिन्ह। 7 दूना का 14, 14 3 कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा।
बटा 2 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 के पहाड़े में 10 कई बार में मिलेगा, 2 बार में मिलेगा। तो 20 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये 2 का पहाड़ा में 10 कई बार मिलेगा, 5 बार मिलेगा। तो 17 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 17 पच्चे 85 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम लोग जब घटाएंगे तो हम लोग का माइनस का 45 आ जाएगा। ठीक है। क्यों माइनस का 45 आ जाएगा, क्योंकि कम में से हम लोग ज़्यादा घटा रहे हैं। बटा कितना है, 10, यानी -45 बटा 10 आपका आंसर सही है। ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को घटाव का समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग करने वाले हैं गुना, जो कि यहाँ पर आपका गुना और भाग दोनों है। ठीक है। तो गुना भी बहुत आसान तरीका से हम लोग समझने वाले हैं। चलिए इसको भी पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको साधारण भिन्न में चेंज कर लेते हैं। 3 3 9 1 10, तो 10 अब बट्टा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 3 12 ना, 4 4 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, बटा 4 हो जाएगा ना। यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए गुना में क्या होता है ना, तिरछा तिरछी कटता है। तो देखिए अगर कट रहा है तो काट दीजिए, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, ये 2 से कट जाएगा, 2 पच्चे 10। ठीक है। गुना में क्या होता है कि एक ही टेबल से दोनों कटना चाहिए, चाहे एक टेबल से पूरा पूरी कट जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 रहता तो 4 दूना का 8, एक के बार में कट जाता। लेकिन यहाँ पर 10 है और 5 है, तो यानी एक ही टेबल में ये दोनों हैं। देखिए एक ही टेबल, यानी 2 ही का पारा में 4 भी है और 10 भी है, तो हम लोग एक के टेबल से काट दिए 5 और 2। अब कोई कटने वाला नहीं है, तो अब कोई कटने वाला नहीं है तो हम लोग गुना कर लेंगे, ऊपर ऊपर गुना और नीचा नीचा गुना, यानी 19 पच्चे कितना हो जाता है आपका, 95 हो जाता है। आइए कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा। तो ये आपका गुना बन के रेडी हो गया है। ठीक है, ये आपका गुना बन गया। तो आशा करते हैं कि गुना भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं भाग। भाग में हम लोग क्या करेंगे, तो इसको भी हम लोग साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, यानी 2 दूना 4 और 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 बटा 2 भाग है, भाग लगा देंगे। 6 चौका 24, 24 और 8 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, यानी 32 बटा 4 हो जाएगा। तो देखिए भाग में क्या होता है कि ऊपर ऊपर भाग होता है और तिरछा तिरछी गुना होता है, यानी 8 से 32 को काटिए, 2 से 4 को काटिए, इस तरह से ऊपर होता है। ठीक है। तो हम लोग इसको और आसान कर देते हैं कि इसको गुना में चेंज कर देते हैं। तो गुना में कैसे चेंज करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला है 8 बटा 2 का 2 रहेगा, भाग है तो यहाँ पर गुना में हम लोग कर देंगे, और जब गुना में करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा और 32 नीचे आ जाएगा। ठीक है। गुना में चेंज करिएगा तो ये संख्या पलट जाता है, लास्ट वाला संख्या पलट जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 8 एकम 8, 8 चौका 32, फिर 2 एकम 2 और 2 दूना 4, कट गया, यानी कि फाइनली जो हम लोग का निकल के आ गया 1 बटा 2 आंसर निकल के आ गया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को भाग भी समझ में आ गया होगा, जो कि भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग। ठीक है, चारों हम लोग एक ही वीडियो में सीख लिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हाँ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।